जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। वोटर लिस्ट को शुद्ध करने का काम एसआईआर चल रहा है। जब बिहार से इसकी शुरुआत हुई तो उसे घुसपैठियों को बाहर निकालने के अभियान के तौर पर प्रचारित किया गया और अब जब एसआईआर का काम बंगाल पहुंचा है तो बड़ा बवाल भी शुरू हो गया है, क्योंकि बंगाल की राजनीति में पिछले कुछ सालों से सबसे गर्म मुद्दा घुसपैठियों का ही रहा है। बंगाल में विपक्ष ने बांग्लादेशियों से लेकर रोहिंग्या मुसलमानों तक अलग अलग आंकड़े पेश किए। उनके सहारे ममता सरकार को घेरने का प्रयास हुआ। दावा यह भी किया गया कि एसआईआर बंगाल से लाखों विदेशी घुसपैठियों को बाहर निकाल कर रहेगा। लेकिन उसी एसआईआर के जरिए अब सारे आंकड़े सामने आ चुके हैं, जो एक बार बीजेपी और टीएमसी के बीच फिर घमासान का मुद्दा बन गए हैं। राजनीतिक घमासान आपको हम दिखाएंगे, लेकिन ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की जानकारी भी पहले हम आपको बता देते हैं। पश्चिम बंगाल में 2026 के लिए ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का आंकड़ा जारी हुआ है। चुनाव आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर उन वोटर्स की लिस्ट जारी कर दी है जिनके नाम 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त वोटर लिस्ट में शामिल थे, लेकिन 2026 के विधानसभा चुनाव में वो वोट नहीं कर पाएंगे। ठीक बिहार की तरह बंगाल में भी चुनाव आयोग ने आंकड़े पेश कर दिए हैं। 24 लाख से ज्यादा वोटर्स को मृत पाया गया है। 12 लाख से ज्यादा वोटर रजिस्टर्ड पते पर नहीं मिले, यानी ये वोटर मिसिंग थे। करीब 20 लाख वोटर स्थायी तौर पर माइग्रेट कर गए हैं। 1,38,000 डुप्लीकेट वोटर्स पाए गए हैं, यानी जिनका 2 जगह पर नाम पाया गया। इनके अलावा भी 57,000 वोटर्स के नाम हटाए गए हैं जिनके कागजात में कई पेचीदगियां थी। मतलब कुल 1,90,000 के करीब वोटर घोस्ट वोटर कहे जा रहे हैं और इस तरह पुराने वोटर लिस्ट से कुल 58 लाख वोटर्स के नाम हटा दिए गए हैं। तो बंगाल का ड्राफ्ट वोटर लिस्ट सामने आई है और इस लिस्ट पर हालांकि तय डेडलाइन के मुताबिक आपत्ति भी दर्ज कराई जा सकती है और उसके बाद उसमें सुधार की भी गुंजाइश रहती है। तो एसआईआर के पहले वोटर्स की संख्या 7,66,00,000 थी। एसआईआर में कुल नाम 58 लाख काटे गए। फाइनली बंगाल में वोटर्स की संख्या 7,08,00,000 बची है। अगर ओवरऑल बात की जाए बंगाल में कुल वोटर्स की, तो 4% के बराबर नाम डिलीट किए गए हैं। अब 58 लाख वोटर्स के नाम काटे जाने के बाद बंगाल में राजनीतिक घमासान छिड़ गया है, जिसमें टीएमसी को भी सवाल दागने का मौका मिल गया है कि अगर 1 करोड़ रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों का दावा था तो फिर 1,90,000 के करीब ही घोस्ट वोटर क्यों मिले हैं। दरअसल टीएमसी का निशाना शुभेंदु अधिकारी पर है और इसी पर दोनों पार्टियों की ओर से वार पलटवार किया जा रहा है। Are not officially published by Election Commission of India. What actually came out that after the first phase of SIR, which was essentially distribution and filling up and collection of enumeration forms on the basis of 2025 voter list. सवाल पर बीजेपी ने जवाब दिया। पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। लगभग 1.5 करोड़ लोगों का नाम संदिग्ध तालिका में है, जो इलेक्शन कमीशन से खबर आ रही है। देखिए, ममता बनर्जी ने शुरू से ही बोला था कि आप सीए में फॉर्म फिलअप नहीं करें। बांग्लादेश से आकर आने वाले हिंदुओं को लेकर मैं चिंतित हूँ, क्योंकि ममता बनर्जी के बात पे विश्वास करके इन लोगों ने सीए में फॉर्म फिलअप नहीं किया था, जबकि लगभग 1 साल से भी ज़्यादा समय हो गया कि सीए पास हो चुका है। लेकिन बंगाल से सीए में फॉर्म फिलअप की संख्या बहुत कम थी, अभी भी कम है। क्यों? क्योंकि उन्होंने विश्वास किया था कि ममता बनर्जी बोला था कि आप नागरिक हैं, आपका क्या होगा मैं देख लूँगा। हालांकि आपको बता दें कि आंकड़ा अभी फाइनल नहीं है। चुनाव आयोग ने यह भी जानकारी दी है कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर दावे और आपत्तियों के लिए मोहलत बाकी है। मतलब जिनका नाम कट गया है वो 16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 के बीच अपना फॉर्म 6 भरकर जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने दावे या शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके साथ ही दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। 16 जनवरी तक शिकायत या आपत्ति दर्ज करने का भी मौका है। 7 फरवरी तक आपत्तियों को निपटाया जाएगा। 14 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी। उसके बाद 12 राज्यों में शुरू हुए एसआईआर का दूसरा चरण खत्म हो जाएगा। लेकिन एसआईआर फेज 2 के तहत जिन राज्यों के ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के आंकड़े सामने आ रहे हैं, उस पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस भी लगातार एसआईआर का विरोध कर रही है। एसआईआर ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति और षड्यंत्र है। इसके तहत जो एनआरसी की बात वो सीधे नहीं कर सकते थे,
SIR के बहाने इन्होंने इस बात को किया है। भविष्य में कभी अगर NRC करेंगे तो कौन सा कागज मांगेंगे आप? अगर आप एक बार वोटर हैं तो भारतीय नागरिक भी हैं आप। प्रतीक्षा है, हमें बहुत जल्दबाजी में किया गया है, इसके लिए और अधिक समय की जरूरत थी, और अगर नहीं दिया है समय तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है, और हम इसकी कठोरतम शब्दों में निंदा करते हैं। आने दीजिए, देखते हैं, इतने कम समय में तो हो नहीं सकता सफल। ये उन राज्यों में है जिन राज्यों में हमने बिना समय बढ़ाए कर लिया है। आने दीजिए, निर्वाचन आयोग तो कठपुतली बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी की। इधर संसद में भी SIR को लेकर फिर से सवाल जवाब हुए। विपक्ष ने जब इस मुद्दे को उठाया तो सत्ता पक्ष की ओर से जवाब दिए गए। कानून राज्य मंत्री का आधिकारिक बयान आप सुनिए। जो बाबा साहब का ये प्रिंसिपल है कि 1 वोट 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, यही होना चाहिए। जो अपात्र लोग हैं वो सूची से बाहर होने चाहिए, और जो पात्र लोग हैं वो सूची के अंदर आने चाहिए। यही SIR, और क्या SIR? फिर तो समझ में नहीं आता। बाबा साहब क्या वकालत करते हैं, और जो SIR बाबा साहब के उस प्रिंसिपल के आधार पर हो रही है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, उसका आप विरोध करते हैं। ये विरोधाभास मुझे समझ में आ रहा है इनके वक्तव्यों में। लेकिन अब डेटा और उस पर हुई राजनीति के बाद आप ये भी जानिए कि जिनका नाम कट गया है या जिनका नाम बरकरार है वो कैसे अपना नाम चेक कर सकते हैं कि लिस्ट में है या नहीं। इसके लिए ऑनलाइन 3 विकल्प दिए गए हैं। इंटरनेट पर आप 3 तरीकों से अपना नाम वेरीफाई कर सकते हैं। पहला है, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। दूसरा, voters.eci.gov.in पर भी चेक कर सकते हैं। तीसरा है, ECI नेट ऐप के जरिए भी वोटर्स के नाम उपलब्ध कराए गए हैं। तो इन 3 तरीकों से आप अपना नाम चेक कर सकते हैं कि SIR की जो ड्राफ्ट लिस्ट जारी हुई है उसमें आपका नाम है या नहीं है। SIR के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में जो नाम चेक करने का तरीका है हमने आपको बताया। तो बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर अगर आप जाते हैं तो वहां भी आप नाम चेक कर सकते हैं। यहां से मतदाता का नाम या एपिक नंबर यानी वोटर ID नंबर डालकर भी आप सर्च करते हैं तो आपको स्क्रीन पर आपकी वोटर डिटेल्स मिल जाएगी, जिसमें बूथ नंबर के हिसाब से आपका नाम आपको सर्च करना होगा। अगर किसी वजह से वेबसाइट काम नहीं करती है तो वोटर को अपने क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO से संपर्क करना होगा। हर पोलिंग बूथ की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की एक कॉपी BLO के पास रहती है। इतना ही नहीं, वोटर पॉलिटिकल पार्टियों के बूथ लेवल असिस्टेंट यानी BLA की भी मदद ले सकते हैं।